जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो का चयन किया है दोस्तों, क्योंकि आपको जानना है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे और उसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। यकीन मानिए, इसको आप यदि पूरे ध्यानपूर्वक से देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए वाक्य प्रयोग करना हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। ये अध्याय संख्या आज हो गया 8, जो कि मैं फिर बता दूं आप सभी को, सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग ने 100 प्रवाची शब्द पढ़ा, 100 विलोम शब्द पढ़ा, 100 मुहावरा पढ़ा और अभी हम लोग 100 लोकोक्ति पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अभी आज का जो अध्याय संख्या 8 हो गया। तो दोस्तों, यदि आप देखना चाहते हैं तो सभी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुका है दोस्तों, तो आप जाकर उसके सेक्शन में विजिट कर सकते हैं और अपने अनुसार उसको देख ले दोस्तों। तो दोस्तों, ये सदाबहार श्रृंखला तो है ही और लोकोक्ति जो कहावत के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका आप देखिएगा, इसका परिचय जो होता है क्या कि लोकोक्ति क्या है, तो इसको परिभाषा कैसे लिखे, परिभाषित कैसे करे, तरह तरह का विचारों को विचार विमर्श करते हुए उसका भी समीक्षक किया गया है कि हाँ, किसी भी प्रकार का इससे संबंधित आपको समस्या ना हो। फिर भी कहीं से भी आपको लगे कि हाँ, इसमें ये जो होना चाहिए, यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यथासंभव उसमें सुधार किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो मुख्य बातें थी दोस्तों। चलिए आज का जो मुख्य केंद्र बिंदु है दोस्तों, ये लोकोक्ति 8 है, संख्या क्रम संख्या 8 दोस्तों। ये तो हम लोग प्रायः बोलचाल में इसका प्रयोग करते करते हम लोग सुने ही होंगे, कभी ना कभी हो सकता है आप लोग ने भी सुना ही होगा। लेकिन उस समय या हम लोग को क्या बोले, उसका जो प्रॉपर होता है, जो स्पष्ट जो उसका अर्थ होता है, भले हम लोग को जानकारी हो अथवा ना हो, लेकिन कहीं से कहीं हम लोग सुन लेते तो थोड़ा लगता है। एक साधारण बातों को कोई बोलता है तो उसमें थोड़ा सा अलंकृत, उसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं आता है, लेकिन उसको जब हम उसमें कोई मुहावरा और उसमें क्या बोलते हैं लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं उसके साथ, यकीन मानिए उस भाषा में लेखन शैली में 4 चांद लग जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान उस समय आकर्षित हो जाता है उधर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, तो बात की बात है, अब चलते हैं इसको समझते हैं दोस्तों। ये है जो लोकोक्ति जो कहावत, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, बात स्पष्ट है दोस्तों। अब ओखली में सिर दे ये दिया तो मूसलों से क्या डर। ओखली मूसल का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। उसमें जो पुराने अब गांव देहात में होंगे तो ओखली भी समझ में, वो से ओखली वो से औरत, ये लोग हम पढ़े हुए थे लोग, हम लोग नाम वही है। तो उसको जो गांव देहात से होते होंगे वो लोग देखे होंगे, इस टाइप का रहता है ना, मानिए ना, ये ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये आप लोग ये जो हो गया, ये मूसल हो गया, ये बड़ा सा रहता है दोस्तों, मतलब ऐसे इसी टाइप का रहता है, समझ लीजिए। ये ओखली उतना तो हमको नहीं बनाने आता, फिर भी मैं देख लिए ऐसे टाइप का होता है, डमरू की तरह होता है। अब गाँव देहात में किएगा ये, लेकिन इसका जो है ना, ये क्या बोलते हैं, मोटाई यहाँ पर थोड़ा सा कम रहता है। ये ओखली आप लोग देख सकते हैं, तो ओखली वही। अभी यहाँ पर आपने सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, बात स्पष्ट है। धान उन कूटा जाता था उसमें पुराने समय में, आज तो तकनीक आ गया हमारे देश में पूर्ण रूप से, तो वही है। तो ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, यहाँ मूसलों का पर्याय है मुसीबत, समझे, यहाँ मुसीबत होगा, इसका पर्याय है, मतलब आशय यह है, यहाँ ओखली से आशय होता है मुसीबत। तो ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग, इसका पहले अर्थ हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मुसीबत को गले लगाना, मुसीबत को निमंत्रण देना, या काम करने के लिए उतारू होना, या काम करने के लिए उत्तेजित होना, उतारू होना, मतलब इसका सभी का जो अर्थ है थोड़ा सा घुमाव के लिखा गया है, लेकिन सभी का जो आशय है दोस्तों एक ही होगा दोस्तों। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करें दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम लोग इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं किसी भी लोकोक्ति का या तो मुहावरा का, तो वहाँ पर हम लोग को जो होता है ना, समझदारी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हमने आखिर क्या समझा और नहीं समझा।
दोस्तों हमने उदाहरण के तौर पर एक बना लिया हूँ। यदि आप लोग जिसको समझ जा रहे हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका ऐसे भी हो सकता है, वाक्य निर्माण ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों गांधी जी पैदल चलकर सत्याग्रह आंदोलन का प्रतिज्ञा लिए थे, तो वे रास्ते में आने वाले बाधाओं से वह नहीं डरे, वह नहीं होगा दोस्तों, वे होगा। थोड़ा सा गांधी जी राष्ट्रपिता है दोस्तों, तो उनको तो संबोधित ऐसे नहीं किया जा सकता है, आदर के साथ वंदनीय पूजनीय। तो वे बाधाओं से वे डरे नहीं थे, क्योंकि जब ओखली में सिर दे दिए तो मुसलों से क्या डरना। बात स्पष्ट है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने एक वाक्य निर्माण कर दिया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग समझ चुके हैं तो इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं कि हमने समझा, और एक इससे तो मिलते जुलते आप लोग वाक्य निर्माण कर ले, ताकि मुझे भी लगा कि आप लोग ने समझ लिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।